रोजगार की बात नहीं करती है जनता। जनता विकास की बात नहीं करना चाहती है। हम सब पे काम कर रहे हैं ना प्रिया जी। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता ही कह रही है इसलिए हम नाम बदल रहे हैं। जनता सिर्फ नाम बदलने की बात ही कर रही है सिर्फ। विवेक श्रीवास्तव जी, इसका जवाब दीजिए पहले। क्या जनता सिर्फ ये चाहती है कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए, इलाहाबाद का नाम बदल दिया जाए, जितनी भी जगह है उनके नाम बदल दिए जाए, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, वो भी तो जनता वो भी तो चाहती है, इसलिए भी तो सरकार को चुना जनता ने। जवाब दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नवाबों की नगरी, अदब और तहजीब का शहर है लखनऊ। तभी तो अक्सर कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन लखनऊ इन दिनों अपने नाम बदलने की सियासत को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर और लक्ष्मणपुर करने की मांग की है, जिसके बाद इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां बीजेपी के कई नेता इस पर अपना समर्थन जता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों का यह कहना है कि ये बीजेपी की एक बार फिर से ध्यान भटकाने की साजिश है। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा है, मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने इसे लक्ष्मण को भेंट किया था, जिसके बाद इसका नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुर रखा गया। लेकिन 18वीं सदी में नवाब अस्फुद्दौला ने उसका नाम बदलकर लखनऊ रख दिया था। लेकिन अब देश अमृत काल में पहुंच गया है, तो गुलामी और विलासिता के प्रतीक लखनऊ का नाम बदलना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद के इस मांग के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब लखनऊ का भी नाम बदलने वाला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी सांसद की मांग का समर्थन करते हुए कहा, ये सर्वविदित है कि पहले लखनऊ लक्ष्मण नगरी थी, अब जैसी स्थिति होगी हम आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सब जानते हैं कि लखनऊ का ऐतिहासिक नाम लखनपुर है। वहीं सरकार का कहना है कि पत्रों पर गौर किया जाएगा। एक तरफ जहां लखनऊ का नाम बदलने की बात हो रही थी, तो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने गाजीपुर जिले का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर रखने की मांग कर दी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, काम जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कर सकते हैं, हम सपा के लोग सभी भगवानों को मानते हैं। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जिन सरकारों के पास अपना कुछ काम बताने को नहीं होता है, वो नए नए मुद्दे छेड़ते रहते हैं। लक्ष्मण जी से किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन यह अंतहीन प्रक्रिया है। राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की ये जो चर्चा है वो नई नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी के लखनऊ आने पर सीएम योगी के एक ट्वीट ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था, जब उन्होंने कहा कि भगवान लक्ष्मण जी की नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखना होगा कि नाम बदलने की सियासत में क्या अगला नंबर लखनऊ का है। नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को न स्वेटर मिल पाया, न जूते मिल पाए, न खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने। स्कूल पोत भी होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल दी। हम आज देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हम उनसे मांग किए हैं कि राजधानी लखनऊ का नाम परिवर्तित करके लक्ष्मणपुरी रखा जाए, जिससे सनातन धर्म का और जिससे हमारी संस्कृति का, जिस तरीके से हम पूरी दुनिया का एक आकर्षक केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर बनाकर पूरे देश और दुनिया को संदेश दे रहे हैं, और उन्हीं के साथ 14 वर्ष तक
वनवास काट कर जब वापिस आए और प्रभु श्री राम ने उनको लक्ष्मणपुरी की विरासत दिया और मुगलों ने उसका नाम चेंज करके लखनऊ रख दिया, तो उसी विरासत का पुनः जीवित करने के लिए हम सरकार से मांग किए हैं कि इसको लक्ष्मणपुरी रखा जाए। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। कांग्रेस से रंजना मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। ठीक है, विवेक पांडे जी आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी विवेक पांडे जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाएगा और इसे लक्ष्मणपुर या लखनपुर कर दिया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मंच पे उपस्थित सभी पैनलों को विशेषकर प्रणाम समर्पित करता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी बातों की शुरू करता हूँ। युगों युगों से गोमती लक्ष्मण जी की लक्ष्मणपुरी, लखना पासी के लखनपुर, मुगलों शेरजादों नवाबों के लखनी, अंग्रेजों के रहे लखनऊ के और हम सबके लखनऊ को पालती पोसती गोमती रही। तो ये जो शब्द है, मेरे वाक्यांश आपने ध्यान दिए होंगे, ये वाक्यांश जो है वो आज भी इमामबाड़ी की दीवारों पर दर्ज है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता दूं कि आज अगर बात लक्ष्मणपुरी की हो रही है कि लक्ष्मणपुरी पे नामकरण किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा आपको प्रकाश डालने की जरूरत है। लखना पासी एक ऐसा शब्द अभी मैंने आपके सामने रखा जो कि मध्य यूपी के शासक थे और उन्होंने लखनऊ राजधानी की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पे इसका नाम लखनपुर रखा गया था। और 2001 की जनगणना में पासी समाज को उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े दलित समूह के रूप में दर्ज किया गया। उस समय यह राज्य की दलित आबादी के 16% थे। अभी भी ये कम से कम 1.25 करोड़ के आसपास है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के। और मुझे लगता है कि भाजपा का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास। तो चलिए ठीक है, हम तो पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। पिछड़ी जातियों के इतिहास को जो मिटाने का काम किया गया आक्रांताओं द्वारा, क्यों ना हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम लखना पासी के नाम पे लखनपुर कर दे। भाई, लखन तो लक्ष्मण जी का भी नाम है, लक्ष्मणपुरी ही करने की विशेष उद्देश्य से प्रेरित क्यों? मैं तो कह रहा हूं, जिसने इस राज्य को बसाया, जिसने इस राजधानी की उत्पत्ति की, जिसने पासी समाज को एक आदर्श के रूप में स्थापित करवाया, लखन पासी, राजा जस, राजा बिजली पासी, राजा शैतान पासी, राजा दलदेव और ऐसे बहुत से 27-28 मैं उन राजाओं का नाम ले सकता हूं जो कि पिछड़ी जातियों के थे, लेकिन उनके इतिहास को मिटा के मंचों से केवल इस वर्ग को, इस जाति को केवल ये एहसास दिलाया जाता है कि वो दलित है, शोषित है। और जिस तरह से, बिल्कुल सही बात है कि ग्रंथ में भी एक शब्द को लेकर के जिस तरह से अराजकता का माहौल तैयार किया गया, मुद्दा उठाया और उन्हीं की सांसद ने उसका बचाव भी किया। तो भाई, मुझे लगता है षड्यंत्र से बाहर आते हैं। मैं तो भाजपा का साथ देने की बात कर रहा हूं आज। चलिए ठीक है, सबका साथ सबका विश्वास साबित कर दिया जाए। पारसी समाज जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कुल 17% के आसपास है, मुझे लगता है उनको सम्मान दिया जाए। चलिए, लखना पासी के नाम पे उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनपुर कर दिया जाए, ये मेरी मांग है सरकार से। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से रंजना मिश्रा जुड़ी हुई है। रंजना मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या बदला जाता है? क्या किसी को इससे आपत्ति होनी चाहिए? क्या कांग्रेस को आपत्ति होगी इससे? रंजना मिश्रा जी। जी बिल्कुल मैम, नाम बदल देने से विकास नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम पृथ्वीराज सिंह है
और उसके पास 2 बीघा भी जमीन होना हो जी। तो वो पृथ्वीराज नहीं हो सकता। कोई महिला अगर वो चंद्रमुखी उसका नाम है और शकल उसकी चंद्रमुखी लायक नहीं है तो चंद्रमुखी नहीं हो सकता। अगर ये नाम बदल करके विकास करना चाहते हैं तो जहां इन्होंने नाम बदला क्या वहां विकास हुआ? ये विकास के नाम पर, नाम बदलने के नाम पर ये अपनी जो तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन ये तेजी इनकी मुर्धार हो गई, अब इसमें कोई धार नहीं है। अब ये भाई इनका सरकार है, ये नाम बदले, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नाम बदल देने से इनको क्या लाभ मिल जा रहा है, क्या उससे विकास हो जा रहा है? आपत्ति मैम, आपत्ति तो सबको होनी चाहिए, क्यों आपत्ति नहीं होनी चाहिए? अभी अभी विवेक जी ने कहा कि लखन पासी या लखना पासी, क्या नाम उन्होंने बताया, तो ठीक है, वो लखना पासी कहे, हम क्या नाम है लक्ष्मणपुर कहे, कोई और आ जाए कहने उनका नाम, उस लखनऊ का नाम सराजुद्दौला रख दिया जाए, तो ये तो कोई बात नहीं होता मैम। क्या नाम बदलने से क्या विकास संभव है? क्या दिखाना चाहती है भाजपा सरकार? ठीक है, योगी मोदी जी क्या दिखाना चाहते हैं? जहां उनको दिखाना चाहिए वो तो वहां दिखाते नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, गैस का दाम इतना ज्यादा है, कड़वा तेल इतना महंगा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं खाद्य पदार्थ जो महंगी नहीं है, उस पे तो ये अंकुश लगा नहीं रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे तो ये अंकुश लगा नहीं रहे हैं। बस इनको ये काम मिल जाता है, जाति धर्म की लड़ाई लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद दिखाते हैं, जब चुनाव आता है तो रामलला का जय जयकार लगाते हैं। क्यों? जय श्री राम कहने का अधिकार विवेक जी को नहीं है, मुझे नहीं है। आप बताइए कि क्या जय श्री राम का नारा केवल भाजपाइयों के लिए है? ये धर्म को करके बरगलाने का काम करते हैं। नाम बदल देने से विकास नहीं होता है, और आज तक इन्होंने जहां का नाम बदला विकास क्या हुआ? ठीक है, ये क्यों नहीं अपना निगाह चित्रकूट की तरफ दौड़ाते हैं? क्या चित्रकूट में तो रामचंद्र जी ने अपना आधा तपस्या वहां पे दिखाया, क्या था? लेकिन चित्रकूट तो वैसे ही पड़ा है, वहां क्यों ये विकास नहीं दिखाते? मैं सिद्धार्थ नगर जनपद से जुड़ी हूँ, बुद्ध की धरती से जुड़ी हूँ, यहाँ क्यों नहीं इनका विकास है? यहाँ विकास की बात ये क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने विकास कहीं नहीं किया है। इनके विकास का अपोजिशन शब्द है विनाश। ये रक्षक नहीं है, ये भक्षक है। और अब ये रक्षक बन करके देश का जो भक्षक कर रहे हैं देश को, अब ये चलने वाला नहीं है। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इनको देख चुकी है। ये नाम बदल देने से विकास को खड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है रंजना मिश्रा जी, ठीक है, आऊंगे आपके पास। भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको, क्या अगर नाम बदल दिया जाएगा लखनऊ का, लखनऊ से लक्ष्मणपुर कर दे या लखन नगर कर दे, कोई भी नाम बदल दे, तो क्या इससे विकास हो पाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इससे? क्या पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं इस वक्त, क्या वो कम पड़ जाएंगे? देखिए प्रिया जी, बात नाम बदलने से डीजल, पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई, विकास की नहीं है। नाम बदलने से हमारे सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान की है। सनातन को बेच खा रहे हैं आप लोग, आप सनातन की बात कर रहे हो। जवाब दे लीजिए, पहले मैंने आपको नहीं टोका रंजना जी, आप पहला, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, विस्तार से दूंगा। बिल्कुल, जवाब देने में तो तेज हूँ। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, सब उत्तर मिलेगा आपको। देखिए प्रिया जी, सनातन संस्कृति में जितने कुठाराघात हुए, आदिकाल में इस नगरी का नाम लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मणावली, लक्ष्मण नगर, तमाम सारे ऐसे दस्तावेज जिसमें ये दिखता है। और तो और जो जिसको ये लोग टीले वाली मस्जिद कहते हैं, वहां पे कभी भगवान लक्ष्मण अपने वाण का अभ्यास करते थे। ये सारी चीजें दस्तावेजों में मौजूद है और इसके प्रमाण है। कालांतर में यहाँ पे बिजनौर से शेख आए तो उन्होंने किसी लखना पासी से एक किला बनवाया, इसको ये राजा बता रहे थे विवेक पांडे, जो राजा नहीं वो वास्तुविद थे, उनसे किला बनवाया था। लेकिन किसी भी वास्तुविद के द्वारा बनाए निर्माण किले के नाम पे उसका नामकरण कहीं ऐसा कुछ प्रभाव देखा नहीं गया है। ये तो तय है कि इसका नाम लक्ष्मणपुरी से ही बदलते बदलते लखनऊ हुआ है। और अगर हम आज
उसके पुराने नाम पे करने की बात हमारे यहाँ से हो रही है, इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द जो रंजना जी के पेट में ज्यादा हो रहा है उसका कारण ये है, ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताया सुप्रीम कोर्ट में अलग दावा देके, तो इनको तो बिल्कुल सर रंजना जी को दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो भाजपा को हो रहा है, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो हक नहीं है ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना। आप जैसे भोगियों को, कालरेबियों को, विश्वासघातियों को राम का नाम बदनाम करने सर विश्वासघाती तो आपके देश का मुख्यमंत्री है, विश्वासघाती आपके देश का मुख्यमंत्री है, संत के नाम पे कलंक है। ये आपकी भाषा, आपका चरित्र और सब आचरण बता रही है कि कांग्रेसी किस तरह के होते हैं। आपका चरित्र क्या है वो तो सबको दिखता है कि आपका चरित्र क्या है। बात बता रहे थे, अब आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके मंत्री मंत्रियों से बेटी को नहीं बचाया गया, आपने किस महिला का सम्मान किया। भगवान राम को काल्पनिक बात बता रहे थे, आपको भगवान राम को काल्पनिक बात बता रहे थे। सम्मान किया, रंजना मिश्रा जी बात उनको अपनी पूरी कर लीजिए पहले। ठीक है रंजना मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास, उनको अपना जी ठीक है। आपको सुनना नहीं, आपको भड़ास निकाल ली है। भड़ास क्या निकालना, भड़ास से बात की निकलने वाली है। आपको दिन दूर ठीक है रंजना मिश्रा जी, आपके हालत में अटक गए रहते हैं, उसको गंभीरता से लेते, गंभीरता से क्या लेंगे जब गंभीर आप भाई नहीं है। लेते ही नहीं, राहुल गांधी गंभीरता नहीं लेते, आप कांग्रेसियों को लोग गंभीरता ठीक है रंजना मिश्रा जी, विवेक श्रीवास्तव जी आएंगे आपके पास। ठीक है ठीक है रंजना मिश्रा जी, विवेक श्रीवास्तव जी ठीक है, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहूंगी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, रंजना मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास। बहुत समय अभी हमारे पास, बहुत सारा समय। कितने डॉक्टर बैठे हैं सिद्धार्थनगर में, कितनी ओपीडी है, सिद्धार्थनगर की जनता जबलपुर जाती है, लखनऊ जाती है, आप आकर के अपने आंखों से ठीक है रंजना मिश्रा जी, विवेक श्रीवास्तव जी ठीक है, आऊंगी आपके पास। ठीक है नाम बदलने में से यहाँ के मेडिकल कॉलेज। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास आना चाहूंगी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? कांग्रेस को देश नकार चुका है, आप परेशान न होइए, हम लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, परेशान न होइए, आप चिल्लाती रहिए। दिलीप यशवर्धन जी जी जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? और ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि ये लगातार अब कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव है, जिस तरीके से बीजेपी का एक एजेंडा है, अब लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर कर दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या सांस्कृतिक पहचान जो है वो राजनीतिक पहचान दिला पाएगी? दिलीप यशवर्धन जी देखिए, नाम बदलने में वैसे तो कोई बुराई नहीं है अगर सामाजिक रूप से आप देखेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में भी स्टेट्स के नाम को बदलने का प्रावधान आर्टिकल 3 में किया गया है, और सिटी या डिस्ट्रिक्ट या प्लेसेस का नाम बदलने का जो प्रावधान है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका एक सेट प्रोसीजर है कि नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होगी, कहां से शुरू होगी, अल्टीमेटली जाके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करता है, तभी वो होता है। लेकिन चूंकि स्टेट में भी भाजपा की सरकार और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, तो प्रपोजल का मतलब वो पास आउट मान लीजिए। कोई उपाय नहीं है अगर आप किसी शहर का, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करते हैं और ये आधार देते हैं कि इसकी जो धार्मिक पहचान है या जो सांस्कृतिक पहचान है वो बनी रहेगी, अच्छी बात है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आज की डेट में हमारा देश ना तो धर्म से चल रहा है ना संस्कृति से चल रहा है। ये धर्म और संस्कृति हमारे देश का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हमारा देश आज संविधान से चल रहा है, उसके लिए फाइनेंसेस की जरूरत होती है, और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करने में सैकड़ों करोड़ रुपया लग जाता है, सैकड़ों करोड़, मतलब इट कैन गोज अप टू 5 to 7 करोड़ रुपीज, 700-800 करोड़ रुपया। अब 700-800 करोड़ रुपया जो नाम बदलने में खर्चा होगा और जो मशीनरी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि एक जगह नाम नहीं बदला जाएगा, हर जगह रोड से लेकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लेकर के एवरीथिंग सब जगह नाम बदला जाएगा, तो इसमें जो समय लगेगा, जो स्टेट की मशीनरी लगेगी, जो मैन पावर लगेगी और जो पैसा लगेगा, उस पैसे की रिकवरी अल्टीमेटली किससे करी जाएगी? हमसे करी जाएगी। कैसे करी जाएगी? जो हमसे टैक्सेस वसूले जाते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो स्टेट अगर की बात करें तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम, ये बढ़ाए जाएंगे। तो अल्टीमेटली संस्कृति तो बचेगी, लेकिन उस संस्कृति को चलाने वाले लोग तो नहीं बचेंगे ना।
बिल्कुल। संस्कृति को चलाने वाले लोग तो बोझे के तले दबते चले जा रहे हैं। तो सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि जिन लोगों से संस्कृति बचती है, जिन लोगों से संस्कृति की पहचान है, उनके वेलफेयर पे पहले ध्यान दे और उसके बाद संस्कृति को बचाने के लिए जगह का नाम बदलने का काम शुरू करे। कोई बुराई नहीं, मैं समर्थन करता हूं, नाम बदल देना चाहिए। अगर लखनऊ से लखनपुर कर देने से उत्तर प्रदेश की या लखनऊ की प्रगति होती है तो जरूर कर दीजिए, लेकिन प्रगति होगी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं होगी, सामाजिक ग्रोथ भी नहीं होगी और सांस्कृतिक ग्रोथ भी नहीं होगी। ये सिर्फ आपकी अपनी तसल्ली के लिए हो जाएगा और आप इस बात को इलेक्शन में पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सामाजिकता से इसका किसी व्यक्ति का कोई भला नहीं होगा। और अगर व्यक्ति का भला नहीं हो रहा है तो सरकार के द्वारा किया जाने वाला काम किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये मेरे व्यक्तिगत राय है जी। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी। विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक श्रीवास्तव जी बात रखिए। प्रिया जी, हमें दिलीप जी के या किसी के समर्थन की इस पे कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जनता का समर्थन हासिल है। हमने प्रयागराज बदल, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया, हमें जनता ने पास किया। वो अपना समर्थन नहीं दे रहे, ठीक है, वो अपनी एक व्यक्तिगत बात रख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। ठीक है प्रिया जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आप ही की बात सुन रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। हमने प्रयागराज किया नाम, हमें जनता ने समर्थन दिया, हमें फुल मार्क्स के साथ पास किया। हम लक्ष्मणपुरी बना करके भी जनता सामने जाएंगे, जनता हमें पास करेगी। हमें अपने समर्थन की आवश्यकता इन लोगों से नहीं है जी। जनता को विवेक जी ये भी बताइए कि इसमें 700-800 करोड़ रुपया खर्चा होगा, ये भी बताइए। आप ये कह के कि आपको हमारा और जनता का डेमोक्रेसी की बेइज्जती कर रहे हैं। इसी डेमोक्रेसी ने आपको ये पावर दी है, लेकिन मैं कहता हूँ इस देश में डेमोक्रेसी से वोट देने के बाद सरकार गलत कर भी रही है तो डेमोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती है उसका। आप ये कह के कि आपको जरूरत नहीं समर्थन की, आप डेमोक्रेसी की बेइज्जती कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बेइज्जती कर रहे हैं आप। संवैधानिक प्रावधानों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम जनता के ऊपर जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर देखा जाए सभी टैक्स पे करते हैं, सभी लोग टैक्स पे करते हैं। आप जनता की बात करें, क्या यहाँ पर बैठा कोई जनता में नहीं गिना जाएगा? विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। क्या यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद हैं इस वक्त, क्या वो जनता में इंक्लूड नहीं होगा? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? मेरी बात सुन लीजिए प्रिया जी, आप बिल्कुल टैक्स देती है, आप बिल्कुल जनता का एक पार्ट है, लेकिन जिस बहुमत ने हमें यहाँ भेजा है, हमारे एजेंडे पे अपना मत देके भेजा है, हम अपने एजेंडे पे अपना काम कर रहे हैं और हमें उसी के लिए जनता बार बार पास कर रही है, हमें वहां बैठा रही है। तो जो जनता ने हमसे काम वो कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है, लेकिन जनता इसका खामियाजा कहाँ भूखे? हम डटके की चोट पे अपना काम कर रहे हैं। हमने रामलला मंदिर के निर्माण का मार्ग पसंद किया। आप जनता को बताइए कि आप उन्हीं की जेब से उनका पैसा निकाल रहे हैं। नाम को संस्कृति को बचाने के बहाने जो है आप जनता की खाली ये नहीं बताते हैं। सब पढ़े लिखे। कभी अपने भाषण में ये भी इस्तेमाल करिए कि ये जो संस्कृति बचाने के लिए प्रोसेस कर रही है सरकार, इसके लिए आप ही जैसे 800 करोड़ रुपए निकाला जा रहा है, आप ही की जरूरत कट करनी पड़ रही है, ये नहीं बताते हैं। सब जानती, जनता नहीं जानती है ना, यही तो दिक्कत है। सब जानती, नहीं जानती है, खूब जानती, सब समझ जाएगी तो फिर कोई सरकार। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हमें हमारे एजेंडे पे जनता ने मोहर लगाई है, हमें बार बार जनता पास कर रही है। प्रयागराज करके के जनता ने फुल मार्क्स से पास किया, हमने रामलला के मंदिर का निर्माण किया जी। जनता ने इसके पहले भी कई पार्टियों को पास किया, आप अलग से नहीं आए हैं। इसके पहले कई दशकों तक सरकार नहीं है, हमें जनता ने भेजा, वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार कई दशकों तक रही है, उसको भी जनता ने ही पास किया था, फिर आप क्यों गलत कहते हैं उसको? किसको कांग्रेस की सरकार दशकों तक रही है, उसको भी जनता ने ही पास किया था। कांग्रेस ने अगर कांग्रेस ने जनता की भावनाओं के साथ काम किया होता तो हम थोड़ी आते, फिर कांग्रेस राज कर रही होती। जब जनता की भावनाओं से इतर नहीं कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो हाल हुआ, हम उस जनता की भावनाओं से इतर नहीं जाना चाहते। समय का इंतजार ठीक है, बताती है आप। हमारा मतदाता हमसे चाहता है वो कर रहे हैं, डंडे की चोट पे करेंगे। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, मतदाता तो आपसे महंगाई कम चाह रहा है, कर रहे हैं आप बहुत काम किया। समाजवादी पार्टी कह रही है
ठीक है, अभी समाजवादी परसों पार्टी एसबीआई ये ने कह रही है, रेपो रेट विवेक बढ़ा श्रीवास्तव दिया जी, है। कि जो सारे लोग सरकार महंगे नाम हो बदलने का गए, काम कर रही है, सुनिए पहले हो गया, घटा रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, जी समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो सरकार नाम बदलने का काम कर रही है अब उसे जनता भी बदल देगी, पूरा मन बना लिया जनता ने, ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने ये बात कही है। को गालिब ख्याल अच्छे मुंगेरी लाल कसीर सबसे देखते रहने रोक कौन रहा है? ये टेबल कुर्सी मेज में घूमते रहे, इनका कुछ सुनने वाला थोड़ी है। इनको वर्चुअल बैठक और स्पिरिचुअल बैठक में अंतर नहीं मालूम है। ये टेबल और कुर्सी बैठ के पड़े हैं यहाँ गंगा जो में विपक्ष कितना है, पानी बहेगा, जो विपक्ष है वो कहाँ ये से कहाँ ले सवाल आएगी? रख रहा है सरकार के सामने कि जनता को क्या चाहिए, जनता रोजगार चाहती है, विकास के मुद्दों पर बात करना चाहती है, लेकिन जो सरकार है वो सारे नाम मुद्दों बदल रही पे है, विकास सरकार नहीं कर नंबर रही है। एक है। सारे मुद्दों पे सरकार मजबूती से काम कर रही प्रिया जी। और सरकार के विकास के मुद्दे पे मजबूती का गवाह आज का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। नहीं, लेकिन सरकार आपने हर भी मुद्दे सुना पे होगा मजबूती विवेक से काम श्रीवास्तव कर जी, रही देखिए है। आपने भी सुना होगा कि सरकार की समाजवादी पार्टी की सफलता तरफ में से पक्ष नहीं हो कई रही है। ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें कहा गया कि हमने विपक्ष काम विकास किया, विकास है। ठीक है, हमने काम किया, जो भाजपा सरकार आती है वो नाम बदल देती है। इकाना स्टेडियम एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसको समर्थन करे वो लेकर। जनता है, जो समर्थन ना करे वो जनता नहीं है। प्रिया जी इकाना स्टेडियम में अटल जी का नाम जोड़ दिया तो हमने कोई वो तो कह रहे थे कि इकाना हमने विष्णु भगवान के नाम से लिया था। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, तो हम इकाना नाम हमने हटा छोड़ दिया उन्होंने है। बदला, उन्होंने काम नहीं किया, वो कह रहे हैं, विपक्ष जो है वो कह रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है काम हमने किए, बस भाजपा सरकार आई वो नाम बदलने का काम लगातार कर रही है ना, बेरोजगारी पर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, कई ऐसे सवाल वो रख रही है। हालांकि क्या कुछ जवाब देंगे? समस्या अखिलेश जी की समस्या ये है प्रिया जी, तो उनको कुछ अगर सोचना होता तो उसको भी वो कहीं सुधार लेके आते हैं। उन्होंने जो नाम ढूंढ के रखा इकाना अगर भले बताते भगवान विष्णु के नाम पे रखा, मुझको नहीं लगता कि पूरे और क्षेत्र में कोई इकाना विष्णु के नाम का पर्यायवाची बता पाएगा। ठीक है, तो वो ये ऐसे लोग हैं जिनको गौरव भी महसूस करने के लिए विदेशों की तरफ मुंह देखना पड़ता है। किस भाषा से इकाना शब्द लाए वो तो अखिलेश जी बता सकते हैं। वो डोनेशन के कॉलेज में मैसूर पढ़े, फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए, डोनेशन वाले कॉलेज में पढ़ ले, अब कहाँ से उधार लेके क्या चले जाए कि अखिलेश जी बेहतर बता सकते हैं। हम तो देसी लोग हैं, अवध के रहने वाले हैं, भगवान राम के अनुयायी है, हम लोग ठेठ जैसी भाषा में बात करते हैं, उसी में काम करते हैं। ठीक है, विवेक पांडे जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक पांडे जी बात रखिए अपने। नहीं, देखिए 15 साल के बाद सत्ता वापसी का इतना प्रचंड अहंकार तो बनता है कि जिस तरीके से अब इनको जनता की आवश्यकता नहीं है और जो इनकी वाहवाही करे वही इनके लिए जनता है, तो इतना अहंकार तो बनता है। इसको तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि 15 साल के बाद सत्ता में वापसी हुई है भाई, इतना अहंकार दिखना और लाजमी भी है। और रही बात विदेशों की, बात किसने करी भाई? भारत के मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों को इनवाइट नहीं किया गया, विदेशी मेहमानों के लिए पूरे लखनऊ को सजा दिया गया। लेकिन धन्यवाद देता हूं, लखनऊ की सड़कें भी कम से कम मांग रही होंगी आज चीख चीख करके कि हर 2 महीने 3 महीने पे एक कम से कम समिट करा दिया कीजिए। कम से कम जो गड्ढे ये पहले कार्यकाल से अब तक न पाट पाए, कम से कम वो 4 दिनों में पट गए और दीवारें चमक रही है। उनको देखकर भी कम से कम मैं साधुवाद देता हूं कि चलिए समिट के नाम पे ही सही, छवि सुधार के लिए ही सही, कुछ काम तो दिखा नगर निगम का। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मत स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण जी के नाम पे था। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं। सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी में एक पुस्तक आपको द ब्यूटीफुल इंडिया उत्तर प्रदेश 1978 की मिल जाएगी, जिसके कि पेज नंबर 175 पे लखनऊ के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि भाजपा की राजनीति पूरी तरह से मुस्लिम इतिहासकार और मुस्लिम एजेंडे पे टिकी है। तो मुस्लिम इतिहासकारों के मत को ये बताते हैं कि बिजनौर के शेख करीब 1526 ईस्वी में जो आए थे, उन्होंने लखना पासी की देखरेख में किला बनाया। लेकिन ये वो इतिहास भूल गए जिसमें कि गोमती के जिस युद्ध में उनका वो शहीद हुए और जिस युद्ध से गोमती लाल हो गई थी और जिसके अस्तित्व या जीवन के संबंध को साक्ष्य स्पष्ट करने के लिए 2000 में डाक विभाग ने भारत सरकार रामविलास पासवान ने पिछले पोस्ट मंत्री जो थे प्रभार के तहत सामाजिक सम्मान के लिए स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था, पासी आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को लेते हुए। तो मुझे लगता है यहाँ तो मैं इन्हीं की बात को बढ़ा रहा हूँ। आज तो मैं भाजपा को पहली बार शायद समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है कि चलिए पिछड़े दलित शोषित वर्ग को सम्मान दिया जाए। कम से कम उनके लाखन पासी जो राजा थे, एक ऐश्वर्यशाली राजा थे जिन्होंने लखनऊ को बसाया, उनके लिए 125 करोड़ की कम से कम 1.25 करोड़ पासी समाज की जनता को और भारत में कम से कम जो मुझे लगता है कि 20 करोड़ से अधिक है, उस पूरे जन समुदाय को पिछड़े वर्ग को सम्मान देने के लिए लखनऊ का नाम लखनपुर कर दिया जाए। मैं तो दूसरी बात पे ही नहीं जाना चाहता। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भगवान श्री राम
सबके पूजनीय है, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों का भी उल्लेख रामचरितमानस में आता है। जिस तरह से उन्होंने प्रभु की सेवा की, उनका भी सम्मान बनता है। तो चलिए लखनपुर कर दिया जाए लखना पासी जी के नाम पे। भाई पासी समाज से लेकर के, क्योंकि भारत का उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग है ये, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुख्य धारा में जोड़ने की बात जिस तरह होती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि लखनऊ को लखन पासी के नाम पे, लखना पासी जी के नाम पे जाना जाए, जो कि एक ऐश्वर्यशाली गौरव था जिसको मिटाने का काम किया था मुगलों ने और अंग्रेजों ने। तो चलिए हम तो इतिहास की तरफ अपने सनातन को बचाने की एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ताकि कम से कम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भी अपने ऐश्वर्यशाली राजाओं के, कम से कम 26 राजाओं के नाम तो मैं आपको बता दूंगा अभी, जिनका कि कम से कम पूरे भारत क्षेत्र में प्रभाव था, लेकिन उनके इतिहासों को मिटाया गया। मंचों से केवल और केवल आरक्षण की बातें बता करके मानसिक रूप से इनको ये एहसास दिलाने का जो प्रयास किया जाता है, उस पर चलिए एक कटाक्ष करते हुए इसको समाप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं, पिछड़े वर्ग को सम्मानजनक स्थिति में लाने का एक प्रयास करते हैं। और मैं तो मांग कर रहा हूँ आदरणीय विवेक भैया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और भारत की केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ की राजधानी को लखना पासी जी के नाम पे लखनपुर के औचित्य से बसाया जाए, लखनपुर इसका नामकरण किया जाए, ताकि पिछड़ी जाति को भी एक गौरवान्वित महसूस हो। और सबसे बड़ी बात, नाम तो बदलेगा, ये दिलीप भैया ने बिल्कुल कहा, एजेंडे में आ गया, नाम तो बदलेगा, लेकिन इस एजेंडे पे कहीं ना कहीं अब ये सवाल है कि ये पिछड़ी जाति को सम्मान देते हैं या ये केवल अपने राजनीतिक धर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई देखिए मैं तो ब्राह्मण हूं, अभी मेरी आलोचना हो जाएगी, हम तो हिंदू है नहीं भाई। जैसा कि आरएसएस के संघ के प्रमुख ने कहा कि ब्राह्मणों ने वर्गीकरण किया, तो इनको तो इतिहास ही नहीं पता, तो मैं क्या कहूँ, इनके इतिहास तो केवल और केवल किताबी इतिहास होते हैं। भाई जिस राजा ने उसको बदला उसका नाम तक इनको नहीं पता होगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता दे रहा हूँ। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से एक बात और कहूंगा कि हर सरकारें जब काम करती है नैतिकता से, उनका राज धर्म होता है अपने समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का। और आज योगी जी को एक मौका मिला है, एक उनके पास अवसर है कि अपने आप को सार्थक रूप से साबित करें कि वो केवल और केवल धर्म और अगली जाति के राजनेता नहीं है, पिछड़ी जाति के लिए भी सम्मान उतना ही है। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने घोटाले किए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया और कई बच्चों का भविष्य जो गर्त में ढकेल दिया, कई पिछड़ी जाति के बच्चों का जो आरक्षण दूसरे को दिया, उनको आरक्षण की परिधि से बांध लाइए, उनकी मानसिकता को सबल कीजिए ना, उनको उनका इतिहास पढ़वाइए ना, उनका गौरव पढ़वाइए उनको। विषय पे बात कर रहा हूँ, मैं तो मांग कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की राजधानी का नाम लक्ष्मणपुर नहीं लखनपुर करिए, लाखन पासी जी के नाम पे। कम से कम जो 1.25 करोड़ पासी समुदाय के लोग हैं उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति उत्तर प्रदेश की, उसको सम्मान देने का काम करिए। और मैं निवेदन करता हूं हर उस नेता से, हर उस राजनीतिक दल से जो पिछड़ी जाति के नेता बनकर के, अग्रज बनकर के इस समुदाय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम इस बात पर तो एक साथ सहमत होकर के सरकार से निवेदन कर ही सकते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका एक साथ सम्मान कर किया जाए। तो मुझे लगता है इस बात से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि जाने से पहले आप ये कह के जाएंगे कि हाँ बिल्कुल मेरी मांग जायज है। बिल्कुल, लेकिन विवेक पांडे जी, क्या इस तरीके से अगर समझे कि क्या समाजवादी पार्टी को लक्ष्मणपुर अगर नाम कर भी दिया जाता है तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई दिक्कत होगी इससे अगर नाम बदल भी दिया जाता है? देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता दूं जी, ये इतिहास जो होता है ना, ये इतिहास कहीं ना कहीं आपके डीएनए को मजबूत, सबल, प्रबल और आपकी मानसिक स्थिति को एक दिशा देने का कार्य करता है। इतिहास से हम सीखते क्या है? आज जो इतिहास पे चर्चा होती है, मुगलों को पढ़ते हैं, अंग्रेजों को पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने देश के राजाओं का सम्मान नहीं करते, उन राजाओं का सम्मान नहीं करते जिन्होंने इस देश की धरोहर को बचाने के लिए वीरगति को, अपने शहादत को वीरगति में बदल दिया। आज जिस तरीके से एक बयान आया था आरएसएस के प्रमुख का, उन्होंने शायद अयोध्या का इतिहास पढ़ा होता तो ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच। लेकिन यहां बात हो रही है कि चलिए ठीक है, जो सबल वर्ग है वो कम से कम प्रबुद्ध वर्ग, उस वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसको मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर न मिला और केवल और केवल राजनीतिक एजेंडे का शिकार होकर के वोट बैंक की नजर से देखे जाते रहे। मैं तो मांग कर रहा हूं, मैं अपने किसी ब्राह्मण समाज के लिए तो मांग नहीं कर रहा, मैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग कर रहा हूं कि लखना पासी जी के नाम पर कम से कम 1.25 करोड़ पासी समाज के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने लखनऊ का निर्माण किया, लखनऊ में कई पासी राजाओं के, उत्तर प्रदेश में कई पासी राजाओं के किले हैं जो कि जीर्ण तीर्ण अवस्था में पड़े हैं, उन पे सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि पासी समाज का इतिहास मिटाने की दिशा में काम कर रही है सरकार। तो मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि लखना पासी जी के नाम पे पिछड़ी जाति को सम्मान देने का काम करिए और इसका नाम लखनपुर रखा जाए। ठीक है, रंजना मिश्रा यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है। रंजना मिश्रा जी जी रखिए। मैम अभी सर ने कहा है
कि जब जात की बात इन्होंने किया है कि लखना पासी के नाम पर, लेकिन अभी इसके पहले जब सर ने बोला है कि सारे एजेंडों को चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ A to लेके Z तक सारे उसमें प्रोसीजर में सब फिर से नए तरीके से लाना पड़ेगा, तो हम तो फिर मैं आपसे यही कहना चाहूंगी मैम, क्या नाम बदलने का क्या उद्देश्य है? नाम बदलने से विकास संभव है क्या? नाम बदलने से विकास हो जाएगा? हम अगर हमारी बात मानी जाए, मैं तो भाई मुख्यमंत्री हूं नहीं, ना मैं उनकी तरह कलंकित संत हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी लखनऊ का नाम जो है उसको, उस नाम को यथावत वही रखना चाहिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी तब भी रहेगी अगर ये लखन नाम से रख दे या लक्ष्मणपुर नाम से रख दे, राजधानी रहेगी। लेकिन मैम नाम चेंज क्यों किया जा रहा है, इसको हम जानना चाहते हैं। ठीक है रंजना मिश्रा जी, लेकिन नाम चेंज जब करने इलाहाबाद का नाम बदला जा रहा था, इलाहाबाद का नाम तब योगी आदित्यनाथ जी से क्या विकास हो गया, जरा हमको बतला दे। ठीक है सुनिए, अभी इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात किया, एक भी ओपीडी यहाँ नहीं है मैम, एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं है। जब कोई वैकेंसी आती है, जब वैकेंसियां आती है, तुरंत इन्हीं के मंत्री संतरियों के नाते उस चीज को डंप कर लिया जाता है। ये आज तक अपने वादे पे कहाँ खरा उतरे? अरे इनके में और एक पान वाले में कोई विशेष फर्क नहीं है मैम। ठीक है, पान वाला पान में चूना लगाता है और हमारे देश के मुखिया जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को चूना लगाते हैं। तो ये चूना लगाने का काम करते हैं, सनातन की रक्षा नहीं करते हैं। ठीक है रंजना मिश्रा जी, जब इलाहाबाद का नाम बदला जा रहा था, उसे प्रयागराज रखा गया, तब सीएम योगी आदित्यनाथ से ये बात पूछी भी गई कि क्यों आखिर नाम बदला जा रहा है। तब उन्होंने ये बात कही कि कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण या दुर्योधन नहीं रखता है, यानी कि कह सकते हैं कि यथा नाम तथा गुण। जी नाम बदलना मैम वो ये बात सही है कि कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रख सकता, दुर्योधन नहीं रख सकता, लेकिन इलाहाबाद का अर्थ क्या गलत था? इलाहाबाद का अर्थ क्या था गलत था? वहां जातिगत भावना लाई गई, वहां जातिगत भावना लाई गई, इस नाते उनको इलाहाबाद दुर्योधन के रूप में दिखने लगा। लेकिन वो खुद नहीं ये किए, वो इनको पता ही नहीं है कि वो खुद दुर्योधन के वंशज से निकले हुए हैं, उनके अंदर खुद दुर्योधन का अंश है। वो राम बनने की कोशिश करते हैं, राम कभी नहीं बन पाएंगे। और मर्यादा जा रहा है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, अगर पहले भी देखा जाए तो कई ऐसी जगह है जहां के नाम बदले गए। अगर बात करें मद्रास की, मद्रास से चेन्नई हुआ, फिर बैंगलोर से बेंगलुरु कर दिया गया उसको, कई ऐसे नाम है। बॉम्बे था, उसको भी चेंज कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। मुंबई जी, तो इसमें तकलीफ क्या है? अगर नाम बदल भी दिया जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? लखनऊ का नाम अगर लखनपुर कर दे या लक्ष्मणपुर कर दे, क्या फर्क पड़ेगा इससे? हाँ प्रिया जी, उसे इलाहाबाद का अर्थ पूछ लीजिए, क्या है इलाहाबाद का अर्थ? इलाहाबाद का अर्थ आप बतला दीजिए क्या है? टीकाधारी इलाहाबाद का क्या अर्थ बताएं आप? इलाहाबाद का अर्थ पहले आप बताइए तो मैं आपको इलाहाबाद का अर्थ बताऊं, पहले आप बता दीजिए। चाह रहे हम लोग तो भाई जमीन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इलाहाबाद का अर्थ आप हमको बता दीजिए। हम ये जानते हैं कि इलाहाबाद के नाम को, अकबर को लेकर के इलाहाबाद के नाम से आपको चिढ़ था कि इलाहाबाद का नाम बदला जाए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा जाए। बिल्कुल अभी आपने उसका सवाल है नाम के बारे में रंजना मिश्रा जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। रंजना मिश्रा जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप ये कहना चाह रही हैं, ठीक है, एक मिनट रोकना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, रोकना चाहूंगी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। मेरी बात सुनिए, ठीक है रंजना मिश्रा जी, रंजना मिश्रा जी मेरी बात सुनिए पहले। विवेक श्रीवास्तव जी आओगे आपके पास, ठीक है, रंजना मिश्रा जी पहले और अब भारत की जनता लड़ रही है वाले जो कांग्रेसी है ना, इनका चरित्र हम जानते हैं। मैं बता तो रही हूँ, मैं बता रही विवेक जी, लड़े थे गौरव से, कांग्रेस ने गौरव से लड़ा था, कांग्रेस ने गौरव से लड़ करके देश को आजाद कराया था।
आप अपनी बढ़ा निकाल के नंबर बढ़ा लेंगे, मुझे मालूम है। विवेक जी सुनिए कांग्रेस सुनिए को श्रीवास्तव जी, चुका है। श्रीवास्तव जी हम लोग आपको आप भी बहुत गंभीरता से बड़ा नहीं टीका लेते। लगाए हैं, आप भी लग रहे हैं अयोध्या के मठाधीश हैं, लेकिन हम पहले जो भी हैं। कांग्रेस गोरों से लड़ी थी, पहले जो भी कांग्रेस हैं। गोरों से लड़ी थी, जमीन पे गोरों हैं। से लड़ करके हम कांग्रेस ने कांग्रेस देश को को आजाद कितना कराया सोने था, के मुंह में लेकिन पैदा नहीं हुए हैं। अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को चोरों से देश लड़ रही निकाल है। चुका है, चाहे अब पैदल मेरे हो, देश की चाहे जनता कीचड़ चोरों में से हो, लड़ रही है, चाहे वो लेकिन सरकार अब की देश हो। में ठीक है, बात अब सुनिए, देश में आप- सेध नहीं मारने देने दिया वाला जाएगा, प्रधान अब होइए। देश में चोरों को उखाड़ फेंकना है, आपका जो अब देश में भाषा है, चोर जो नहीं आप रह सकते हैं। जिस तरह से संत के ऊपर ठीक है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हो, श्रीवास्तव आपका जी, अब मेरे बारे में भी पता चल आप रहा है। मेरे बारे में भी आप बोलिए ना, ठीक है। संत वो संत है, ठीक वो है। संत है। जब ऑक्सीजन मैं के आऊंगी आपके पास। अभाव में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, मैडम विवेक पहले मेरी बात श्रीवास्तव जी। सुनिए, जब ऑक्सीजन के विवेक अभाव में श्रीवास्तव जी, सुनिए पहले मेरी बात। ये जो आप बता रहे हैं, बोल रही है, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आप विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है। गोरखपुर गोरखपुर में कई ऐसी जगह है, बात सुनिए पहले विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल सुनिए पहले आप। पूछने वाला आपको है, आप जैसे डांस सीरियस लोगों को विवेक श्रीवास्तव जी, देश में लगातार आपसे बोल रहे हैं, पहले मेरा सवाल सुनिए आप। आप परेशान न होइए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, गोरखपुर में जी, प्रिया जी। कई ऐसी जगह हैं जिनके नाम बदले गए, और आप जिस तरीके से कह रहे हैं इलाहाबाद था वो, इसलिए प्रयागराज उसे जी। किया गया, उसका नाम बदला गया। लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें, उर्दू बाजार था वहां पर, उसका नाम बदलकर हिंदी बाजार कर दिया गया। हुमायूंपुर था, बिल्कुल। उसे हनुमान नगर कर दिया गया। पूरी लिस्ट भी है हमारे पास। उसके बाद जी, मीना बदले। बाजार थी, उसे माया बाजार किया गया। अली नगर था, जी। आर्य नगर किया गया। तो जी। क्या इससे क्या साबित होता है, क्या दिखाना चाहती है सरकार? देखिए प्रिया जी। जी, मुगल काल में जो हमारे सनातन संस्कृति के साथ कुठाराघात हुआ, और जो इन्होंने अपने प्रतीक स्वरूप उस कालखंड के नाम और रोडों के नाम किए, ये उनको ढोने का काम ये कांग्रेस कर सकती है, पाप भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। चाहे औरंगजेब मार्ग हो, चाहे औरंगजेब लेन हो, चाहे हुमायूं रोड हो, चाहे इलाहाबाद हो, हम सबको बदल देंगे। इसी बात का जनता ने हमें बहुमत देके हमारे एजेंडे पे हमें यहाँ भेजा है, हम वही काम कर रहे हैं। इसके पेट में दर्द होता है वो होने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जनता ने हमें इसलिए चुना है कि संस्कृति जो खोई हुई थी वो वापस आ जाए, जो नाम थे उनके, जो जगह के नाम थे उनको बदल दिया जाए? क्या इसलिए जनता ने नहीं, क्या इसलिए जनता ने सिर्फ चुना? दिलाने के लिए जनता क्या ने यहाँ भेजा इसलिए है। सिर्फ जनता ने चुना है सरकार को कि जो पुराने नाम थे, ठीक है, उनको नामों से तकलीफ थी, वो रोजगार की बात नहीं करती है जनता विकास की बात नहीं करना प्रिया चाहती जी, है? हम सब पे काम कर रहे हैं ना प्रिया जी। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना आप कि रोजगार हम, पे काम कर रहे हैं, आप ये ये कहना चाह रहे हैं कि है। जनता ही कह रही है इसलिए हम नाम बदल रहे हैं। कौन जनता जनता सिर्फ ने नाम कहा? बदलने की बताएं बात ना। ही कर रही है सिर्फ? विवेक कौन? श्रीवास्तव जी, इसका जवाब दीजिए पहले। क्या जनता सिर्फ ये चाहती है कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए, इलाहाबाद का नाम बदल दिया जाए, जितनी भी जगह है उनके नाम बदल दिए जाए, विकास की बात हो, प्रिया जी। रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, प्रिया जी। वो भी तो जनता प्रिया वो जी। भी तो चाहती है, इसलिए भी तो सरकार को चुना जनता ने। जवाब प्रिया जी, दीजिए। मेरी मुझे समय दीजिए कि मुझे विस्तार से जवाब देने का बिल्कुल बिल्कुल मौका समय दिया दीजिए। जाएगा, बात रखिए अपनी। देखिए प्रिया ज्यादा जी, समय दे रही हैं जनता आप लोग ने बैठे हैं तब से। जनता ने हमें मौका दिया हमारे एजेंडे पे। हम सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान की बात करते हैं, उसका खोया गौरव लौटाने की बात करते हैं। उसी क्रम में हमने राम जन्मभूमि आंदोलन का हाथ में लिया था, और लड़ते 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 आज रामलला का भव्य मंदिर वहां बन रहा है। और इसी नए साल में जो आपका 24 आएगा उसमें दर्शन के लिए सबके लिए खुल भी जाएगा। यही विपक्षी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब वहां दर्शन करने की तारीख देश का गृह मंत्री बता रहा है। और सुन लीजिए, जो गुलामी के प्रतीक थे, चाहे वो विवादित ढांचा रहा, हमने नोच के फेंक दिया, चाहे औरंगजेब मार्ग हो, हमने उसको नाम बदल दिया, चाहे इलाहाबाद हो, हमने हटा दिया, हुमायूं बाजार हिंदी बाजार कर दिया। ऐसे तमाम गुलामी के प्रतीक को परिवर्तित करने के लिए भाजपा संकल्पित है और जनता के प्रति वचनबद्ध है। जनता ने हमें इसलिए मौका दिया। धारा 370 हमने उठा करके डस्टबिन में फेंक दिया। आज कांग्रेस की हैसियत नहीं है दोबारा धारा 370 ला सके। हुआ है, समझ नहीं प्रिया जी, हम अपने एजेंडे पे मजबूती से काम कर रहे हैं और सारे मोर्चों पे काम कर रहे हैं। विकास भी कर रहे हैं, पुनरुत्थान भी कर रहे हैं, रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं, महंगाई से भी लड़ रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस या विपक्ष के लोग जो महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, प्रिया जी, कांग्रेस की हिमाचल में सरकार बनी, मंत्रिमंडल विस्तार से
आधी रात पहले ठीक है, विवेक श्रीवास्तव डीजल जी। पेट्रोल पे स्टेट बढ़ा करके महंगाई की मार दिया जनता को उन्होंने। ये महंगाई की बात किस मुझसे ठीक है, करेंगे? ठीक है। बेरोजगारी का परसेंटेज राजस्थान में कितना है ठीक है, विवेक इनसे श्रीवास्तव पूछ जी। लीजिए। बताने के बजाय भागना सब पसंद ठीक है, करेंगे आएंगे कांग्रेस आपके नेता। पास। ठीक है, ये दिलीप कांग्रेस का यशवर्धन तंत्र है। जी। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, क्या राम के बाद कांग्रेस लक्ष्मण को भागती इसलिए लाया नहीं जा रहा है, है क्योंकि कांग्रेस कुछ 2024 की राजनीति नहीं तैयारी की है है ये? कांग्रेस ने। दिलीप यशवर्धन जी जी जी, क्या राम के बाद लक्ष्मण को इसलिए लेकर आया जा रहा है क्योंकि ये 2024 की तैयारी है? बिल्कुल है, बेशक। नहीं, कोई दो राय नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो समाज और संविधान और कानून की बात करूंगा, इस देश के लोगों का जो बोझा बढ़ रहा है उसकी बात करूंगा। अगर नाम बदल देने से संविधान में प्रस्तावित वेलफेयर स्टेट ये बन जाता है तो जरूर बदल दीजिए, पर मुझे लगता नहीं कि ये वेलफेयर स्टेट इस तरीके से बन पाएगा। वेलफेयर स्टेट तब बनेगा जब हमारी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी होगी, इस देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार की भीख से मिलेगा तो हम वेलफेयर स्टेट जरूर बन जाएंगे। लेकिन हम तो 80 करोड़ को लगता है 100 करोड़ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नाम बदलेंगे, पब्लिक मनी को हम इस नाम बदलने पे खर्चा करेंगे, हमारे ऊपर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सारे टैक्सेस बढ़ा देंगे, हम अपने खर्चे अपनी जरूरत जो करते रहे हैं, हमसे सेवा कर पूरा ले लेती है, हम अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराए उससे सेवा कर ले लेती है, हम अपना लाइफ इंश्योरेंस आपके पास आपको पूरा समय दिया गया। ठीक है, पब्लिक को ये अगर हम जनता के काम करें तो फिर क्या कर रहे हैं आप? इस देश की पब्लिक जो है वो सिर्फ इमोशंस पर, धार्मिक भावनाओं पर वोट देती है, जिस दिन पब्लिक लेकिन पब्लिक समझदार होगी नहीं, क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है और कोई राजनेता उसको अच्छी करना भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, जनता बहुत समझदार है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, की बातों में नहीं आएगा। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बेच दिया भाजपा ने। कांग्रेसियों को देखने नकार दिया। भारत का राहुल लोकतंत्र गांधी खतरे में खतरे में है, है। भारत के लोकतंत्र को भाजपाइयों ने बेच दिया, सब चीजें को बेच दिया, ये दूध बेच दिया, रेलवे बेच दिया, इलेक्ट्रिक बेच दिया, बेचा नहीं आपने। बस अब वो दिन दूर नहीं है। विवेक पांडे जी, ये सवाल रखने चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो वो बात ये लगातार कह रही है कि जनता ही चाह रही है, बार बार जनता ही ये चाहती है कि नाम बदल दिए जाए, संस्कृति को वापस अच्छे से लाया जाए, इसीलिए कतई नहीं जनता ये चाहती है। इसीलिए ठीक है। जी विवेक पांडे जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी विवेक पांडे जी, किस तरीके से आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि जब ये सवाल रखे गए तो समाजवादी पार्टी ये कहती है कि काम सारे हमने किए, हम इन्हें सब कुछ किया, फिर नाम बदलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर देती है। लेकिन जब इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो उधर से ये जवाब मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जनता ही चाह रही है, सिर्फ जनता के कहने पर ही इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ठीक है, आप जनता कतई नहीं चाह रही है। मैडम एक मिनट रुक जाइए, आप बीच में इंटरप्ट न करिए प्लीज। देखिए आप क्या, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 1.25 करोड़ की जो 1.25 करोड़ की जो जनसंख्या है पारसी समाज की, क्या आप उनको जनता नहीं मानते? 300 साल तक जिसने राज किया। विवेक जी, मैं आपकी चेष्टा समझ रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आऊंगी आपके पास, पूरा समय दिया गया आपको, बात पूरी करने दीजिए। सफल नहीं होगी। का सीतापुर जिला छीता पासी समाज की विरासत है। ऐसा है विवेक जी, आपकी ये जो वर्ग विभाजन की राजनीति है, हिंदू समाज चलने नहीं देगा। हिंदू समाज एक है, पासी समाज हिंदुओं में है, समझ लीजिए। ये समाजवादी चाल चलने वाली जी, आऊंगी आपके पास, पहले हिंदू समाज के बारे में आप नहीं करवा पाएंगे। वो आपकी जो आप अपनी बात रख रहे हैं, जो वो उन्हीं का जवाब ही दे रहे हैं। आलोचना कीजिए। ठीक है विवेक पांडे जी, बात जवाब लेकर आ रहे हैं जी, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। इनको बोलिए, इनसे कहिए जाके संस्कृत विश्वकोश वॉल्यूम 1 सूर्य प्रसाद दीक्षित जी की पढ़े, प्रख्यात इतिहासकार श्री योगेश प्रवीण जी की पढ़े, अमृतनाथ पढ़े ही नहीं है। प्रिंसेस ऑफ इंडिया सीरीज 1971 पढ़े और ब्यूटीफुल इंडिया उत्तर प्रदेश पेज नंबर 175 पढ़े, आदि बहुत सारी किताबें जिनमें साक्ष्य है लाखन पासी जी के। और मैं तो पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ेंगे। अरे आप बीच में मत बोलिए, मैम रुक जाइए। आप क्या पासी समाज को जनता नहीं मानते उत्तर प्रदेश की? ऐसी श्रेणी में भरपासी, कैथवास पासी, रावत पासी, गुजर पासी इनकी उपजाति है, ठीक है, और रावत भी ये लगाते हैं। तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, जब आप नामकरण की बात करते हैं तो केवल रामायण को ही राजनीतिक आधार बनाएंगे क्या? जो वास्तविक विरासत है, आपको सनातन की संस्कृति की रक्षा करनी, संस्कृति किससे जुड़ी है? समाज से जुड़ी है। तो पासी समाज से जुड़ी संस्कृति को समाप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, 1.25 करोड़ पासी
जनसंख्या जो है आपके उत्तर प्रदेश की, उनसे आप वोट लेते हैं, लेकिन आप उनको सम्मान देने का काम नहीं करेंगे। एससी समुदाय को क्या आप हमेशा मंचों से दलित, शोषित और एकदम पीड़ित वर्ग की तरह देखना चाहते हैं? उनको आरक्षण का केवल जमाल गुत्ती पिलाना चाहते हैं? मैं तो पूछ रहा हूं, उनको मुख्यधारा से जोड़िए ना, उनको मानसिक रूप से सबल प्रबल बनने की मौका तब मिलेगा जब अपने इतिहास को जानेंगे। आपने 27 ऐसे राजाओं का इतिहास समाप्त करने का काम किया है जो केवल मुगल मानसिकता से प्रेरित है, तभी आप बैठ करके बता रहे थे कि वो इंजीनियर थे, जबकि महाराजा फांसी जो महाराजा थे वो बाकायदा यहाँ पे उन्होंने शासन किया है। लाखन फांसी जी ने शासन किया है उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी में। सीतापुर भी आज की विरासत है फांसियों की, लेकिन ये मानते ही नहीं, क्योंकि इनका एजेंडा देखिए ध्वस्त हो रहा है। क्योंकि जब ये ब्राह्मणों को हिंदू नहीं मान सकते, ब्राह्मणों पे ठीकरा फोड़ देते हैं, तब ये आरएसएस का विरोध नहीं करते। आरएसएस तो इनकी थिंक टैंक है और ये कहीं ना कहीं इनका एजेंडा प्रभावित होगा। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, पारसी शूरवीर समाज है, पारसी योद्धा समाज है। गलती से अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने की आड़ में उनके भावनाओं से खिलवाड़ ना करिएगा विवेक भैया, वरना उखाड़ के फेंकना जानता है वो 24 में उखाड़। बहुत सही, बहुत सही। मैं मांग करता हूं फिर से कि महाराजा लाखन फांसी के नाम पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नामकरण योगी आदित्यनाथ जी लखनपुर करें, ताकि फांसी समाज, एससी वर्ग, पिछड़ी जातियों को भी सम्मान और गौरव का अनुभव हो सके। लेकिन अब देखिएगा, अब यहाँ पे इनकी सवर्ण मानसिकता, इनकी छत्री मानसिकता सामने आएगी और ये कहीं ना कहीं इस विषय को दबाने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि मीडिया के किसी चैनल पे इस विषय को लेकर के डिबेट ना हो। शाम तक देखिएगा कई चैनलों को फोन चला जाएगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि लखनऊ जो नाम है अभी उसमें भी लखन आता है, तो आखिर ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी कि इस नाम को बदल दिया जाए? क्योंकि जब पहले भी कई नाम ऐसे बदले गए हैं तब ये कहा जा रहा है भगवान राम का एजेंडा नहीं चलेगा, भगवान राम का एजेंडा नहीं चला पाएंगे जब ये आम जनता को, एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक को ये जनता नहीं मानते उत्तर प्रदेश की, तो ये पारसी समुदाय को हिंदू मानेंगे, सम्मान देने का काम करेंगे। आपको इनकी मानसिकता समझनी चाहिए। इनकी भावनाएं जो है वो केवल और केवल रामायण की राजनीति से प्रेरित है। धर्म की भावनाएं भड़का करके केवल और केवल पिछड़ी जातियों से नारे लगवाने का काम करेंगे ये। मतलब मंच पे इन्होंने कह दिया कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं। राजनीतिक विश्लेषक का इन्होंने अपमान किया, पहले ये माफी मांगे दिलीप भैया से, दिलीप यशवर्धन जी से, पहले विवेक श्रीवास्तव भैया माफी मांगे, भाजपा माफी मांगे, योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, उसकी अवस्था है ये। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। बताए जी देखिए, लखनऊ ये भी कहा जा रहा है कि लखनऊ में पहले से भी अगर ऊ को हटा दो तो लखन नाम तो है ही है, इसमें क्या आवश्यकता ऐसी पड़ रही है कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए? क्योंकि इलाहाबाद की बात हुई तब ये था कि चलो प्रयागराज इसे कर दिया जाएगा, पहले भी हालांकि उसका नाम था, लेकिन अब लोग भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी ऐसे कई सवाल सामने आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी जरूरत आ पड़ी है कि नाम को बदल दो। देखिए, पहले इसका नाम लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मण नगरी था, बाद में कालांतर में अपभ्रंश के चलते चलते लखनऊ हो गया। हम इसका मूल नाम देना चाहते हैं। भगवान राम ने भगवान अपने लक्ष्मण को भाई को ये नगरी लाखन फांसी के नाम पे होगा, लखनपुर होगा। ये आप चिल्लाते रहिए, हम आपकी मांग पूछने से खारिज कर रहे हैं। ये बहुसंख्यक समाज में विभाजन की रेखा समाजवाद है, सफल नहीं होने वाली है। आप परेशान न हो, आप समझते हैं भगवान लक्ष्मण हमारे भी उतरे अनाथ उतरे पासी समाज के अनाथ है। ये आपसे कुछ होने वाला नहीं है, परेशान न होइए। चाहिए आर्यभट्ट का डांस देखिए, मनमानी नहीं चलेगी, फांसीवादी बिल्कुल चलेगी। जनता ने बेटी बहुमत दिया, परेशान न, मनमानी नहीं चलेगी, उसी जनता खूब चलेगी, खूब चलेगी, लखनपुर होगा, टंके की चोट पे चलेगी, एकदम नहीं चलेगी, एकदम नहीं चलेगी। ठीक है, कहीं से भी नहीं चलने वाली है। ठीक है, वो दिखा देंगे आपको। विवेक श्रीवास्तव जी, आप एक तरफ ये बात कहते हैं कि जो जनता चाह रही है वैसा ही सरकार कर रही है, फिर आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं आप कि मनमानी हम तो करेंगे ही। ये किस तरह की बात है? प्रिया जी हमें उसी पे बहुमत दिया। अभी आपने मनमानी शब्द का इस्तेमाल किया है कि मनमानी तो करेंगे ही। जनता ने इन्हें डाकू बना के भेजा है कि ये लूटो जनता को, खसोटो जनता को। नहीं, एक मिनट प्रिया जी, राहुल गांधी का पागल तो नहीं बना के भेजा है। राहुल गांधी कितना विद्वान पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। राहुल गांधी जिससे दो शब्द भी बात नहीं कर पाओगे आप। राहुल गांधी जिस नंबर बढ़ जाएंगे आपके, कांग्रेस पोछा भी नहीं लगा सकते हो आप। जाएगा आपको।
ऐसे राहुल चिल्लाते गांधी का मुद्दा रहा अलग है, अभी नहीं, अभी नहीं चल रहा है। पूछा भी नहीं लगा सकते हो ठीक आप। है। राहुल गांधी का बात देते हो, राहुल गांधी को विरासत में वो चीजें मिली है। ठीक है, आपको राहुल बता गांधी दें विवेक जी, है क्या? राहुल गांधी के बाप का नाम क्या है? बाबा साहब क्या बताओ आपको आज आप। बता दें, अगर कांग्रेस इतनी मजबूत ना होती तो 70 राहुल साल तक राज गांधी नहीं के करती। बाबा का नाम क्या है? बताओ ना देश को। राहुल गांधी की विरासत में है क्या? विरासत में तो राहुल गांधी आपको दिख ही रहे हैं। क्या है राहुल गांधी की विरासत में? आपके पास उसके बाबा आपके हुजूर पास वही तो केवल निशाना कांग्रेस है। साल में जाओगी आपके पास तो केवल निशाना कांग्रेस है। ठीक है, आप अपने आप पहले सुनिए ठीक है, कब्रिस्तान में लेटे हैं वहाँ, जाओ देखो प्रयागराज में। कब्रिस्तान को खोदने का काम आप करते हो ना। खुदवा दे। कांग्रेस कब्रिस्तान को क्या? कबर नहीं खोदती है किसी का। खुदवा दे। कबर खोदने का काम केवल भाजपा करती है। खुदवा दे वहां से। केवल ठीक है, आप खुदवा लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज इस खास चर्चा में दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए थे हमारे साथ, और भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से रंजना मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और समाजवादी पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो नवाबों की नगरी, अदब और तहजीब का शहर है लखनऊ, तभी तो अक्सर यह कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन लखनऊ इन दिनों अपने नाम बदलने की सियासत को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर और लक्ष्मणपुर करने की मांग की है। हालांकि लक्ष्मणपुर या लखनपुर नाम कर दिया जाएगा लखनऊ का या फिर नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के इस खास चर्चा में जिस तरीके से हमारे पैनल के जो गेस्ट थे उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी और ये बताया है कि क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा और क्या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।